चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है बॉडी सिमेट्री। एनिमल किंगडम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए है क्योंकि बॉडी सिमेट्री कई बार कंफ्यूज करती है। अब देखो, बॉडी सिमेट्री को जानने से पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर सिमेट्री क्या चीज़ है। तो देखिए, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो वो सिमेट्रिकल होते हैं या वो एसिमेट्रिकल होते हैं। अब सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म क्या है कि अगर उनके बॉडी पार्ट्स दोनों साइड सेम है, इट इज दी सिमिलरिटी इन दी arrangement of body parts in an organism। तो सिंपल सा डेफिनेशन से हमें ये क्लियर हो रहा है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में दोनों तरफ, उसके बॉडी के दोनों तरफ अगर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट सेम है तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। तो इसीलिए डेफिनेशन में भी यही कहा गया। लेकिन दूसरी साइड अगर हम एसिमेट्री की बात करते हैं तो एसिमेट्री मींस द ऑर्गेनिज्म हैविंग नो शेप, उसकी कोई शेप नहीं है, हम उसे दो हिस्सों में नहीं बांट सकते। मान लेते हैं कि ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है और अगर इसकी कोई शेप नहीं है, हम जैसे मर्जी इसको काटने की कोशिश करें, ये किसी भी प्लेन में दो हिस्सों में बराबर नहीं कटेगा, तो इसे हम कहेंगे एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। अब जहां तक सिमेट्री का सवाल आता है तो सिमेट्री हमें चार तरह की दिखाई देती है। एक है स्फेरिकल सिमेट्री। देखिए, स्फेरिकल सिमेट्री में क्या होता है कि इफ द ऑर्गेनिज्म इज स्फेरिकल एंड इफ वी कट द एनिमल फ्रॉम सेंटर इन एनी प्लेन, आप देखिए किसी भी प्लेन में हम इसको अगर काट रहे हैं तो ये दो हिस्सों में बराबर पड़ेगा, तो इट इज नोन एज स्फेरिकल सिमेट्री। दूसरी साइड रेडियल सिमेट्री। देखिए, रेडियल सिमेट्री क्या है, अगर हम एक ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं, खास तौर पे इसकी एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक जेलीफिश। अब इसकी एग्जांपल मैं यहाँ क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि रेडियल सिमेट्री मोस्टली सीन इन टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस ऑर्गेनिजम्स। टेट्रामेरस, पेंटामेरस, जिनकी 4 आर्म्स हो सकती हैं या 5 आर्म्स। अब यहाँ पर रेडियल सिमेट्री की अगर जब हम बात करते हैं तो से ये हम कोई ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, से जेलीफिश ले लेते हैं, जिसकी हम 4 आर्म्स भी यहाँ बढ़ा लेते हैं। जैसे हमने ये अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस ऑर्गेनिज्म में 4 आर्म्स दिखाई दे रही हैं, और अगर इस ऑर्गेनिज्म को हम वर्टिकली काटे और वो जो हम काट रहे हैं, द प्लेन इज पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस। तो वर्टिकल प्लेन कहाँ से पास हो रही है? फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। अगर हम इसको इस प्लेन में वर्टिकली काटें through the central axis, it divides into 2 halves. If we cut from this side, but the plane of division must pass through the central axis, so it means it is divided into 2 equal parts, so it is known as radial। अब यहाँ एक चीज जानने वाली है, such organisms have only anterior and posterior ends, means oral and aboral ends। यहाँ पर किसी तरह के भी राइट एंड लेफ्ट साइड, डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड्स और लेटरल साइड्स कुछ नहीं होगा। तो ये आपने एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। तीसरा जो यहाँ हमारी सिमेट्री आती है, दैट इज जो एनसीईआरटी में बेसिकली नहीं दी हुई है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बाइरेडियल सिमेट्री। अब बाइरेडियल सिमेट्री क्या है, अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को इफ द ऑर्गेनिज्म इज कट vertically by 2 planes only, say organism is cut vertically by 2 planes only, 2 planes only। और इसकी एग्जांपल क्यों याद रखनी, क्योंकि एनसीईआरटी में और आपके एमसीक्यू में बड़ी बार पूछी जाती है, दैट इज सी एनिमल।
sea anemone and comb jellies. Comb jellies. अब यहाँ क्या है कि ऑर्गेनिज्म को या तो इस तरह से काटा जाएगा या फिर उसको इस तरह से काटा जाएगा, यहाँ से काटा जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो उसको अगर हम वर्टिकली काट रहे हैं उसको दो एंगल से काट सकते हैं। या तो उसको इस तरह से काटे, मैं एक एग्जांपल के तौर पर कहता हूँ कि मान लेते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको या तो यहाँ वर्टिकली एंटीरियर टू पोस्टीरियर इस तरह से काटेंगे या उसको इस तरह से काटेंगे उसके राइट एंगल पर। तो ये क्या होगा, ये हम क्या बता रहे हैं, ये बाइरेडियल सिमेट्री। तो याद रखिए इस एंगल, या तो इस एंगल पे काटिए वर्टिकली या इस एंगल पे काटिए वर्टिकली, सिर्फ दो प्लेन पे, दिस इज बाइरेडियल। और लास्ट में आपकी आ जाती है दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। और बाइलेटरल सिमेट्री क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री सिंपली अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को वर्टिकली काटते हैं ओनली वन प्लेन, ओनली वन प्लेन, एक ही प्लेन में सिर्फ काटेंगे। तो अगर हम इसको वर्टिकली एक ही प्लेन में काट सकते हैं दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। मान लेते हैं ये एक ह्यूमन है, ये मैं ही हूँ, और अगर इसको ये मैं अपने आप की तस्वीर अगर ड्रॉ करता हूँ तो अगर हम इसको सेंटर से, अगर इसको बिल्कुल सेंटर से काटेंगे तो व्हाट विल हैपन, देयर आर टू मिरर इमेजेस आर फॉर्म्ड एंड वी कैन कट दिस ह्यूमन और माई सेल्फ only in one plane vertically, and that is bilateral symmetry. There are two mirror images, and most important in bilateral symmetry there are, remember, anterior and posterior ends, dorsal and ventral sides, right and left side, ये सारी चीजें होंगी। लेटरल साइड्स ये भी होगा। तो यहाँ में बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री में यही फर्क होता है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि रेडियल सिमेट्री में सिर्फ एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड ही होते हैं, यानी ओरल और एबोरल एंड ही होते हैं। लेकिन जहाँ तक हम बाइलेटरल सिमेट्री की बात करते हैं यहाँ पर आपको सारे उसकी साइड्स दिखेगी, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, लेटरल साइड, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। तो ये फर्क है। यहाँ पर हम वर्टिकली किसी भी प्लेन में काट सकते हैं लेकिन प्लेन ऑफ डिवीजन सेंट्रल एक्सिस से जाना चाहिए, और यहाँ पर भी सेंट्रल एक्सिस से जा रहा है बट ओनली वर्टिकली इन वन प्लेन ओनली। बाइलेटरल वर्टिकली कटिंग हो रही है लेकिन टू प्लेन से, और वो हमने पहले ही कह दिया, या तो ऐसे काट लो या उसको ऐसे काट लो, ऑर्गेनिज्म दो ही बनेंगे। एंड फाइनली स्फेरिकल सिमेट्री, यहाँ ऑर्गेनिज्म स्फेरिकल होते हैं और अगर हम उसको किसी भी प्लेन से काटे पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज डिविजिबल इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो ये सिमेट्री का टॉपिक याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे द बॉडी प्लेट्स। थैंक यू।